सृष्टि की शुरुआत में जब यह ब्रह्मांड अभी युवा था, देवता और असुर शक्ति और साम्राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं असुरों में से एक था हिरण्याक्ष। वह बल और अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसे लगता था कोई भी उसे हरा नहीं सकता। हिरण्याक्ष ने अपने तप और शक्ति से वरदान पाया था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य नहीं मार सकता। इस अहंकार में उसने तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया, लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध था पृथ्वी का हरण। उसने पूरी पृथ्वी को अपने बल से उखाड़कर उसे सागर की अनंत गहराइयों में फेंक दिया, जहां अंधेरा, ठंड और अनंत जल था। पृथ्वी मानो मौत की गोद में चली गई। देवता भयभीत होकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। प्रभु, पृथ्वी जल में डूब चुकी है, जीवन नष्ट हो जाएगा, केवल आप ही उसे बचा सकते हैं। भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं उसे अवश्य वापस लाऊंगा और अधर्म का अंत होगा। फिर उन्होंने धारण किया अपना अद्भुत वराह अवतार, एक विशाल जंगली सुअर का रूप, जिसका आकार पहाड़ों जैसा था, आंखों में बिजली सा तेज और उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड गूंज था। वराह भगवान गर्जना करते हुए जल में उतरे। उनकी गति इतनी तेज थी कि महासागर की लहरें आकाश तक उठ गईं। देवता ऊपर से स्तुति कर रहे थे, असुर भय से कांप रहे थे। जैसे जैसे वराह जल की गहराई में उतरते गए, अंधेरा और भी गहरा होता गया और वहां पृथ्वी उन्हें दिखाई दी, अकेली, डरी हुई, जल में डूबी हुई। लेकिन हिरण्याक्ष रास्ता रोककर खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध और हथियार में प्रचंड शक्ति थी। हिरण्याक्ष ने गर्जना की, वराह, यह पृथ्वी अब मेरी है। यदि तुम में शक्ति है तो छीन कर दिखाओ। वराह भगवान ने शांत स्वर में कहा, हिरण्याक्ष, पृथ्वी किसी की संपत्ति नहीं, वह सबकी माता है और माता को कैद करने वाला अधर्मी है। फिर हुआ महासंग्राम। पानी के भीतर गदा, मुक्के और दिव्य अस्त्रों का टकराव। हर प्रहार से जल में बिजली सी कौंध उठती। कभी हिरण्याक्ष वराह को गदा से मारता, कभी वराह अपने दांतों से उसे पीछे धकेल देते। यह युद्ध दिन रात चलता रहा। देवता आकाश से देख रहे थे, असुर भयभीत थे। आखिर वह क्षण आया। वराह भगवान ने पृथ्वी को उठाया और आकाश की ओर ले जाने लगे। हिरण्याक्ष ने अंतिम बार रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार वराह भगवान ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि महासागर कांप उठा, पहाड़ हिल गए। हिरण्याक्ष वहीं पर गिर पड़ा और अधर्म का अंत हो गया। वराह भगवान ने धीरे धीरे पृथ्वी को जल से बाहर निकाला और उसे उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। प्यारे श्रोतागण, यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म और अहंकार बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य और सद्गुण हमेशा विजयी होते हैं।